नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल सितरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। इस समय हम नोह रहे हैं जाट कन्या छात्रावास में। एक ऐतिहासिक लम्हा है यहाँ। हर साल का जो आयोजन होता है सालाना, उसके तहत प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। तो हम अध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमर सिंह जी, उनसे बात करेंगे। तो अमर सिंह जी से बात करें सर। पहले थोड़ा बताएं सर के आयोजन के बारे में बताएं। सबसे पहले आपको बताइए सर। बधाई तो ठीक है आपकी, पर ये अपना 19वां जाट प्रतिभा सम्मान समारोह है जहाँ 2002 से इस हॉस्टल की स्थापना हुई थी। 2000 के बाद आज तक इसमें 4000 लड़कियाँ रहेगी, इसमें से 400 लड़कियाँ आज गवर्नमेंट कॉलेज में है। और यहाँ नाम का जाट कन्या छात्रावास है, सर्व समाज की लड़कियाँ रहती है। पहले पाव के आधार पर एडमिशन होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ पैसा जाट का लगा हुआ है। जाट भामाशाह ने दिया है और इसके यहाँ संचालन है जो जाट लोक सेवा समिति मतलब कर्मचारी और अधिकारी वर्ग इसका संचालन कर रहे हैं। इसमें हमारा ये जो सम्मान समारोह है, इसका मकसद ये है कि हमारे तहसील की जो प्रतिभा है उनको सामने लाना, उनको देख के जो नीचे वो बच्चे आज बैठे हैं, वो बच्चे ये चाहे कि हमें आज स्टेज पे बैठे हैं, क्योंकि उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। हर दीपावली भी ऐसे नहीं करते हैं, पूरे समाज में एक उसमें यह है कि हम ये चाहते हैं प्रेम हो, एक दूसरे की जान पहचान हो। तो इसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और उनके अभिभावकों को भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की सुविधा है। और यहाँ सौर ऊर्जा भी है, कम पैसे में, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम काम करते हैं। जबकि यहाँ 12 महीने में 12,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच में खर्चा है। इसमें भी हम आर्थिक स्थिति जो कमजोर होती है लड़कियाँ, उसको भी सहायता देते हैं। यदि कोई लड़की इंटेलिजेंट हो और अपने घर से पैसे नहीं देती हो, उनकी भी सहायता करते हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई LN पढ़ना चाहे या सीकर को पढ़ना चाहे, उस लेटर पैड पे 5,000 से 50,000 रुपये तक की लेटर पैड की छूट मिलती है। यदि नर्सिंग कॉलेज इलाहाबाद इस हॉस्टल की कोई बच्ची चाहे, उसको भी 1,000 रुपये से 22,000 रुपये प्रति वर्ष लेटर पैड की छूट मिलती है। इसके अलावा यहाँ नोर में कोई भी प्राइवेट डॉक्टर आज से इस हॉस्टल की लड़कियों से कोई फीस नहीं लेते। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की बेटियाँ आगे बढ़े। और हमारा मकसद तो ये है कि जैसे दीपावली में हर घर में दिया जलता है, तो इस नूर तहसील के हर घर में एक बच्ची सरकारी नौकरी हो, ये हमारा मकसद है। एक तो पूरे तहसील का सपोर्ट मिल रहा है सर। हाँ, पूरी तहसील का लास्ट कोने से, चाहे वो पांडू सर हो, चाहे वो TDS सर हो, चाहे वो कान सर हो, सिंह सर हो, पूरे हमें यहाँ इधर फैपाना और रामगढ़ पूरी नॉर्थ तहसील का हमारे यहाँ सपोर्ट है। भामाशाह ने पैसे देते हैं, संचालन सिर्फ कर्मचारी करते हैं, क्योंकि हम यह चाहते हैं कोई राजनीति ना हो। बिल्कुल सही बात। एक जो प्रतिभाएं हैं अपने क्षेत्र की, अब एक दो लड़कियां ही हैं जो हरियाणा तक बाजी मार के आई है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और प्रतिभाएं हैं नीट में, और तो कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रतिभाएं आज यहाँ आ रही हैं। तो प्रतिभाओं के बारे में आपको कुछ सोचना है? हमारे नॉर्थ तहसील की प्रतिभाएं तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, परंतु लड़कियां जो अभी कांस्य पदक, एक लड़का उठा है, अभी अब आ रहा है, मानगढ़ उतरा है, अभी 2 घंटा बाद आपके बीच में होगा, जो अभी कांस्य पदक जीता है नेशनल श्रीनगर में। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं जो राजस्थान में टॉप है, अभी 99.2% है, उस बच्ची को भी यहाँ सम्मानित करेंगे। चाहे वो खेल प्रतिभा में यदि नेशनल को जीती है तो उनको प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित करते हैं। 80% से ऊपर 85% से 10वीं और 12वीं में जो प्रतिभा है नॉर्थ तहसील की, उनको सम्मानित करेंगे। जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट में 75% से अबव है, उनको भी सम्मानित करते हैं। उसमें भी नीट जेट, उनमें जो एडिशन होता है IIT हो, उन सबको यहाँ सम्मानित करेंगे। यदि नॉर्थ तहसील की प्रतिभा जो नौकरी लगी है पिछले दिवाली से इस दिवाली के बीच में, उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े। हमारे साथ कैप्टन हरि सिंह जी हैं, सेना में रहे हैं। सर, प्रतिभाओं के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह का आपको फील हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है कि तो हमने समाज को देखकर, समाज को जोड़ने के लिए सभी समाज के बच्चियों को यहाँ एडमिशन देते हैं। और जो तहसील के अंदर सर्वश्रेष्ठ टॉप करती है बच्ची, चाहे किसी भी समाज की हो, उसको प्रोत्साहित करते हैं। बाकी अध्यक्ष साहब ने जैसा भी बताया है, समाज को जोड़ने के लिए इस संस्था ने जो काम किए, हमको देख करके, इस सामाजिक उत्थान को देख करके हर जाति के अंदर ये भावना उठी है कि हम भी हमारी जाति को ऊपर उठाने के लिए संगठन बनाएं और कम से कम बच्चियों को शिक्षित करेंगे तो स्वतः ही हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो शिक्षित हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ से निकलने वाले बच्चे जो एक उच्च पद पर या किसी की सरकारी सेवा में जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और वो अपना योगदान आकर के ध्यान देते हैं। तो इस संस्था को उत्तरोत्तर बढ़ोतरी मिलती जा रही है और हम चाह रहे हैं कि हर समाज के अंदर इस तरह की
भवन बने, शिक्षा का प्रचार प्रसार इससे और बढ़ेगा। स्वामी केशवानंद जी के जैसे उनके संस्कार थे उसको लेकर के हम चल रहे हैं, और सभी जाति के लोग अगर इस तरह से करें तो हमारा पूरा देश, पूरा राजस्थान शिक्षित होगा, और जब शिक्षा होगी तो सब कुछ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। दर्शकों सुना, बहुत सारी प्रतिभाएं आएंगी, प्रतिभाओं के चित्र हम आपको दिखाएंगे, उकेरेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से मान के चलें कि एक समय आया था झुंझुनू सीकर वहां जाके हमारे बच्चों को ज्यादा पढ़ाई के लिए बाध्य किया जाता था, मगर नोहर में जिस तरह से लगातार 5-6 साल में जो काम किया है शिक्षा क्षेत्र में बहुत बेमिसाल काम है। आपसे ये चाहूँगा कि हमारे बीच में राजवीर सिंह जी कुशवाहा चीफ बैंक मैनेजर जी, जो कि जाट समाज की एक बहुमुखी प्रतिभा है, विभिन्न सोशल वेलफेयर के वर्क करते हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट का समय राजवीर सिंह जी को जो दिल्ली से पधारे हैं हमारे बीच। जी, दिल्ली से आए, काफी प्रतिभाएं आएंगी। पहले तो आपका स्वागत है सर। किस तरह का फील कर रहे हैं आप, थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं नौहर आया हूँ। जी, इस उम्र में पहली बार आज तक नौहर नहीं देखा था। जी जी, आगरा का रहने वाला हूँ, चीफ मैंने, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में पूरे देश में जाते हैं। हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में हमारा जाट समाज एक है, और पूरे देश से हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए निष्काम से काम कर रहे हैं। समाज से दहेज खत्म हो, नशा खत्म हो, गरीबोज खत्म हो, समाज संगठित हो, मिलकर विकास करें, और मिलकर विकास करके राष्ट्र के विकास में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पे इन्होंने कहा है कि नशे से दूर रह करके समाज को बनाना। तो ये तो बहुत ही सकारात्मक बात है कि हमारे जाट समाज की, किसान वर्ग जो समाज है हमारा, उसकी महिलाएं जो पहले से ही हर क्षेत्र में आगे रही है, या कहें तो मेहनत में वो पुरुष से कभी कम नहीं रही। खेत में भी देख लो आप, अपन देखते थे छोटे थे तो माँ जो काम भी करती थी, फिर खेत में भी काम करती थी, फिर घर आके भी करती थी। हमेशा जो है महिला, जाट महिला विशेष तौर पर, मैं हालांकि पहले मैं इन दोनों में ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, जातिवाद में भरोसा आज भी नहीं है मुझे कोई ज्यादा, लेकिन ये जरूर देखा है मैंने कि जाट महिला मेहनत करती है उतनी किसी भी समाज की महिला नहीं करती। वो हमेशा प्रेरणा होती है, चाहे वो किसान खेत के रूप में काम करती हो, चाहे किसी भी पद पर उन्हें बैठी हो, उसका जुनून और सबसे ज्यादा होता है, वो हमेशा अनुकरणीय है। तो अपनी माँ को, पिता को आदर्श के रूप में आप स्वीकार करें जो युवा पीढ़ी है, और उनसे नई नई बातें सीखें। उन्होंने जो मेहनत करी है, किसान वर्ग कितनी मेहनत करता है, लगातार फसलों की तरफ देखता रहता है कि कब बारिश होगी, और तब फिर भी वो हौसला नहीं छोड़ता है। उसमें जो डिटर्मिनेशन है, उसमें जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो किसान में पाई जाती है, वो किसी अन्य वर्ग में देखने को कम मिलती है। ये बहुत बड़ा गुण है। इसी डिटर्मिनेशन को, जैसा कि साहब ने कहा कि उद्योग, आप जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आगे जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए जमीन अपने आप में कम पड़ती जा रही है, निरंतर कम पड़ती जा रही है। आपको निश्चित तौर पे अल्टरनेट रिसोर्स ढूंढने ही होंगे। निश्चित तौर पे आपको कोई न कोई रोजगार का साधन ढूंढना पड़ेगा। सरकारी वैकेंसीज भी कितने की होंगी, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो सरकारी पदों पर पहुंचना सबके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए सरकारी सर्विस की ओर नहीं ताकें, बल्कि साथ साथ में और कोई धंधा करना सीखें। हालांकि अपनी जो सरकार है, नई सरकार है, नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, उसमें भी सरकार जो है उनका उद्देश्य यही है कि आगे जो शिक्षा प्रणाली है वो डिग्री प्राप्त करने वाली नहीं हो, बल्कि रोजगार प्राप्त करने वाली बनी हो। व्यवसायिक शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर हो, ये उद्देश्य सरकार का है। हमें इसी और ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। हम इसको लागू करें। सिर्फ खेती बाड़ी से काम चलेगा नहीं, आगे आने वाली आवश्यकताएं, जितने खर्चे हैं बढ़ रहे हैं, नई युवा पीढ़ी है, वो उसका जोश है, वो खेती से काम नहीं चलेगा। और जो युवा है वो भी, मुझे तो थोड़ा सा लड़के से तो अपने और लोकल एरिया के बजाय थोड़े से लड़कियों के कंपैरिजन में पथ भ्रष्ट से हो रहे हैं, नशे की ओर ज्यादा उनका रुझान हो रहा है। तो खर्चा इतना वेस्टेज करने लगे हैं, वो इतना वो खुद कमाते भी हैं। किसान से पैसे लेकर के आप इतना उड़ा रहे हो, कैसे चलेगा? कितने दिन चलेगा? कितने वर्ष चलेगा? चलेगा फिर आपको गलत तरीके अपनाने पड़ेगा, फिर आपको सुसाइड करना पड़ेगा। ये सब क्यों करें? इससे अच्छा है आप जितना खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, और कितनी मेहनत से आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं, उसको आप ऐसे उड़ा रहे हो। मैं क्लासों में भी देखती हूँ, बच्चे किताबें खरीदने की बजाय मोबाइल पर खर्चा कर रहे हैं, और चीजों पे कर रहे हैं। किताबें नहीं है, नई किताब तो नहीं, 1वीं सीरीज खरीद लेंगे। ये कहते हैं लास्ट 1वीं सीरीज से पढ़ोगे तो भाई कामयाब तो नहीं होगे। फिर ये मत कहना कि अब लगातार एग्जाम दे रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। पेपर आउट होते होंगे, मैं तो नहीं कहती कि 100% सही होता है, लेकिन पॉइंटों में होगा।
इस अवसर पर बालयोगी महंत रूपनाथ गोगामेड़ी, RJS चयनित पल्लवी बेनीवाल भादरा, व्याख्याता डॉक्टर सरोज न्योहल, कैप्टन हरि सिंह खिचड़, राजवीर सिंह कुशवाहा दिल्ली, शिव कुमार महिला ADJ, सुरेश चंद्र कांटवा कृषि वैज्ञानिक, रण सिंह काजला DFO, सत्य प्रकाश सहू सहायक आयुक्त PFO। इसके साथ साथ कार्यकारिणी अध्यक्ष अमर सिंह सहारण, महादेव बिलाड़ा, सरवण ढाका, जसवंत सिंह सिंवर, दयाराम विजानिया, प्रताप सिंह भारी, पृथ्वी सिंह भारी, रामेश्वर सहारण, हरि सिंह पूनिया, महेंद्र भादू, हवा सिंह नैन, डॉक्टर भीम सिंह कड़वासरा, जगदीश सहारण, हनुमान सिंवर, राजवाला सहारण के साथ साथ बड़ी संख्या में महानुभाव मौजूद रहे। सभी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में पंडाल से तालियों की गूंज रही। सभी ने शाबाशी दी और प्रतिभाओं को और अधिक मेहनत कर आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही दीपावली स्नेह मिलन पर सभी को दिवाली की राम राम कही और उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच संचालन का कार्य व्याख्याता ओम प्रकाश बुडानिया ने किया। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।